हेलो दोस्तों, अपन पढ़ने वाले माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस का चैप्टर 2 और 3। तो अपन को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि अपना जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो निकल जाए, अपने को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2। अच्छा लगे दोस्तों को सेट कर देना। चैप्टर 2 है माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर। जैसे कि अपने देखा था कि माइक्रो कंट्रोलर का एक अन्य नाम था MCF51 और माइक्रो कंट्रोलर को 1951 में इंटेल द्वारा कंपनी द्वारा यूएसए में निर्मित किया गया था। 80-51 से वर्तमान में जो प्रचलित माइक्रो कंप्यूटर है ये है। और सी इसका जो तकनीक होता है CMOS उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, अर्थात 8 बिट इसमें डाटा बस होता है। जो अपने बस के टाइप्स पढ़े थे, 3 टाइप्स, डाटा बस, एड्रेस बस। और इसका प्रयोग रोबोट रिमोट कंट्रोल आदि उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। 80-51 माइक्रो कंट्रोलर जिसमें 8 बिट 4 KB रोम होता है, रैम 128 बाइट होता है, 4 रजिस्टर बैंक होता है। तकनीक जो आपने पढ़ा था CMOS। और इसमें 16 बिट टाइमर्स के 2 सेट होते हैं। अब अपन देखते हैं माइक्रो कंट्रोल का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम। इसको बनाने के लिए अपन एक बेसिक और देता हूँ आपको कि अपन को 5 बॉक्स इधर बनाना है और इस इधर ऊपर सबसे पहले अपन ये वाला लाइन निकालेंगे, ये वाला। उसके बाद 5 बॉक्स इधर कर दो, 5 बॉक्स इधर, 4 बॉक्स नीचे, ठीक है। तो 5 5 4। अब इन जो सेंटर के 2 है उनके बीच में ऊपर 2 कर दो। बीच में अपने को 8 बॉक्स बनाना है, तो 3 पैरेलल में, फिर 3 पैरेलल में और 2। इस हिसाब से अब इसको अपन कनेक्शन करना चाहेंगे। तो इस हिसाब तो यही से स्टार्ट होके यहाँ से जाके यहाँ से होके ये। तो इस हिसाब से आप अपना इसको याद कर सकते हो। तो इन सभी का नाम देखते हैं एक बार। अपने पास पोर्ट 1 का लैच एंड ड्राइवर, पोर्ट 3 का लैच एंड ड्राइवर, इसका ऊपर पोर्ट 0 का लैच एंड ड्राइवर, पोर्ट 2 का लैच एंड ड्राइवर। इधर हो गया अपना प्रोग्राम एड्रेस, बफर, PC इंक्रीमेटर, प्रोग्राम काउंटर और DPTR। इधर रोम हो गया, रैम हो गया, रैम रजिस्टर हो गया, रैम के पास रैम रजिस्टर हो गया, B रजिस्टर हो गया, SAC एक्यूमुलेटर हो गया, टेम्परेरी 2 रजिस्टर हो गया जिसमें LU जुड़ा होता है, उसमें PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। इधर अपना टाइमिंग कंट्रोल हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया और ये ऑसिलेटर है जो इसके द्वारा जुड़ा रहता है। ये अपना हो गया माइक्रो कंट्रोलर प्रकार 1। अब इसके माइक्रो कंट्रोलर के अपने विभिन्न पार्ट्स के नाम देखना चाहे तो एक्यूमुलेटर हो गया, B रजिस्टर हो गया, जो PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर एंड डाटा पॉइंटर हो गया, पोर्ट 0 से पोर्ट 3 लैच एंड ड्राइवर हो गए जो 4 ऊपर थे और 4 नीचे थे, सीरियल डाटा बफर, टाइमर रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर, टाइमिंग एंड कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये जो इसी में से जुड़े थे, ये रजिस्टर बस था और ये टाइमिंग कंट्रोल था, रैम एंड रोम, EEPROM में प्रोग्राम एड्रेस, ALU, 2 लीटर, SFR जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है। एक्यूमुलेटर, अब इनके बारे में संक्षिप्त इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक इसे रजिस्टर A द्वारा प्रदर्शित है। यह कुछ रजिस्टर के लिए ऑपरेटर रजिस्टर की भांति कार्य करता है। रजिस्टर A का प्रयोग डाटा को बाह्य मेमोरी से 80-51 माइक्रो कंट्रोलर के मध्य ट्रांसफर करने के लिए, जो बाह्य डाटा है उसको 80-51 माइक्रो कंट्रोलर मध्य ट्रांसफर करने के लिए एक्यूमुलेटर प्रयोग किया जाता है। B रजिस्टर यह एक्यूमुलेटर के समान होता है, 8 बिट रहता है। इसका उपयोग 80-51 में DI और MUL 2 इंस्ट्रक्शन होते हैं। रजिस्टर A को किसी अन्य संख्या से शीघ्र और सरलता से गुणा करने या भाग करने के लिए दूसरी संख्या को B में स्टोर कर सकते हैं। यह हो गया अपना B रजिस्टर। और B रजिस्टर स्थायी स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, यह रजिस्टरों का सेट होता है, स्टेटस इंस्ट्रक्शन को नियंत्रित करता है। इसमें फ्लैग सेट होते हैं। फ्लैग सेट कितने? 4 फ्लैग सेट, जैसे कैरी, हाई कैरी, ओवरफ्लो और पैरिटी। इसमें परिणामों को रिकॉर्ड किया जाता है। स्टैक पॉइंटर एक छोटा रजिस्टर होता है, बफर की भांति कार्य करता है और इसे पुश डाउन स्टैक भी कहते हैं। यह पुनः डाटा प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। ऑन चिप स्थिति में 128 बाइट रैम की स्थिति में स्टैक कहलाती है। ठीक है। अगला वाला अपना 5वां प्रोग्राम काउंटर एंड डाटा पॉइंटर DPR
रजिस्टर एक 16 बिट वाइड रजिस्टर है। ये 8 बिट 2 रजिस्टर DPH एवं DTL के द्वारा बनाया जाता है। प्रोग्राम काउंटर का प्रयोग 16 बिट एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिर अपना आगे आ गया पोर्ट 0 से पोर्ट 3 लैच एंड ड्राइवर। ये 4 लैच एंड ड्राइवर युग्म ऑन चिप प्रत्येक पर IO पोर्ट्स के लिए आवंटित किए जाते हैं। इनको एक साथ कम्युनिकेट कराया जाता है। रोल 4 और नीचे वाले 4 सीरियल डाटा बफर 2 स्वतंत्र आंतरिक रजिस्टर होते हैं। फर्स्ट बफर ट्रांसमिट और सेकंड अभिग्राही बफर होता है। यह स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है। इसमें सीरियल डाटा बफर टाइम रजिस्टर, इसमें 2 सेट होते हैं 16 बिट टाइमर के, जिसमें लोअर एवं अपर बाइट उपस्थित होते हैं। ये रजिस्टर ऐसे पर बैंक में 4 एड्रेस में आवंटित होते हैं। ना वो कंट्रोल रजिस्टर, कुछ रजिस्टर होते हैं जैसे IP, IE, TC आदि टाइमर सीरियल पोर्ट में उपयोग किए जाते हैं। ये सभी 8051 में SFS बैंक में आवंटित होते हैं। टाइमिंग एंड कंट्रोल, इसके द्वारा सिस्टम में आंतरिक प्रचालन के लिए आवश्यक टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल को जनरेट किया जाता है। अगला बना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और कोड इंस्ट्रक्शन के लिए अंतर्गत सोर्स से को डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। मतलब सिग्नल को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। इसके द्वारा सोर्स में कोई परिवर्तन नहीं होता और उसमें कोई डाटा में कोई परिवर्तन हो, जैसे डाटा अपन भेजा वैसे ही। रैम एम रोम एड्रेस रजिस्टर, रैम 128 बाइट है, रेंज होता है 00H से 1FH, 32 बाइट स्पेस 4 रजिस्टर बैंक में वजन होता है। EPROM एम प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर, यह है ब्लॉक ऑन चिप EPROM तथा आंतरिक एड्रेस की कार्यविधि के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सभी वर्जनों में उपस्थित नहीं होता। EPROM जिसे अपन ने देखा था कि प्रथम वाले में EPROM चिप नहीं था, बाद वाले में आया था 51 में। ALU 8 बिट, इसमें 2 अस्थायी रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, टेम्परेरी 1 टेम्परेरी 2। ऑसिलेटर, इसमें बैंक टाइमिंग क्लॉक सिग्नल उत्पन्न किए जाते हैं। सिग्नल उत्पन्न करने के लिए क्रिस्टल दोलित्र का प्रयोग किया जाता है। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। दूसरा अपना सिलेबस अकॉर्डिंग माइक्रो कंट्रोल एंड पिन डायग्राम, जो कि अपना 8 नंबर का बन सकता है। इसको अपन बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि अपने को इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहे। 8051 माइक्रो एक शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर होता है। ये माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक परिचय हो गया। 128 बाइट हो गया, 4 KB बाइट्स की चिप रैम हो गई, 2 टाइमर सेट हो गए, एक सीरियल पोर्ट, 4 समांतर पोर्ट। प्रोसेसर 8 बाइट, इसमें 8 बिट लोअर पावर के साथ 40 DIP पैकेज होता है, मतलब 40 पिन, जिसे 5 वोल्ट DC सप्लाई दी जाती है। तो अभी उसका पिन आप टाइम देखेंगे तो इसमें एक्सबॉक्स बनाएंगे। इसमें 1 से लेकर 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24 और 40 तक इसको बना लेंगे। तो 40 पिन हो गया अपना, 40 पिन। अब अपन एक काम करेंगे, इसमें अपन देखा था P0 से लेकर P3 तक लैच एंड ड्राइवर थे, P3 तक। तो अपने को कुछ नहीं रखना, बस अपने को 2-3 चीज़ें याद रखनी है इसमें। 40 वाला याद रख लो VCC, 40 वाला याद रख लो VCC, और इधर वाला 9 वाला याद रख लो रीसेट। कुछ नहीं करना, अपने को उल्टा जेड बनाना है। 0 डाल दो, 1 डाल दो, डाल दो। तो अब अपने को 1 से लेकर 8 तक P1 0, P1 2, P1.3, P1, इसके बाद 9 वाला अपना रीसेट हो ही गया था, अपने जो अपने याद किया था। उसके बाद फिर 3 वाला, तो 10 से लेकर 18 तक 3 आ गया। उसके बाद 19-20 जो नीचे हो गया, 10 से लेकर 17 तक हो गया। 18 अपना जो इंटरफेसिंग के लिए 2 आता है, XTL, XTO और GND। 20 वाला आप इसको पावर सप्लाई के तौर पर याद रखिए, पावर सप्लाई GND पावर सप्लाई के यूज़ के लिए किया जाता है। उसके बाद इधर से आप 21 से जो अपन ने देखा था 2, तो इसको 0 से लेकर 7 तक, तो 28 तक ये हो गया। उसके बाद अपने को 3 PSN, ALE और EA जो अपने को याद रखना है। उसके बाद 32 से लेकर 39 तक अपना P0 हो गया और 40 वाला VCC हो गया। तो इस तरह से अपने को 8 ये हो जाएंगे, 8 ये हो जाएंगे, 8 इसके, तो 32
एक VCC अपन याद ही कर लिया था 40 नंबर वाला, और एक 9 नंबर वाला रीसेट याद ही कर लिया था, 20 वाला GND याद कर लिया। तो इस तरह से अपने इसको पूरा याद कर लेंगे। और अपन इसको समझने के लिए अपन ने जैसे याद किया तो पिन 1 2 3 8 था, तो इसको पोर्ट 0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका कोई कार्य नहीं होता, ये डायरेक्शनल होता है, मतलब दी से पोर्ट होता है। पिन 9 जो अपन याद किया था रीसेट के लिए, ये रीसेट पिन होती है जिसमें माइक्रोकंट्रोलर के मानों को रीसेट किया जाता है। पिन 10 से 17 जो अपन याद किया था 3 वाला, पोर्ट 3, इन पिनों को टाइम इनपुट तथा कंट्रोल सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है। पिन 18 19 जो अपन याद किया था XTL इंटरफेसिंग के लिए तथा सिस्टम क्लॉक प्रदान की जाती है। पिन 20 जो अपन याद किया था GNT पावर सप्लाई के लिए। पिन 21 से 28 जो अपन याद किया था 2 वाला, पोर्ट 2, यहाँ ये पोर्ट होता है। पिन 29 जो अपन याद किया था PSEN। उसके बाद पिन 30 जो अपन याद किया था ALE, एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए इनेबल डिसेबल किया जाता है। पिन 30 इसे पोर्ट के एक्सटर्नल एड्रेस डाटा सिग्नल के लिए डिमोलिश किया जाता है, इसे AIVP द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पिन 32 30 जो अपने याद किया था 0 वाला, पोर्ट 0, 140 जो VCC है, इस पिन के लिए द्वारा क्लॉक को पावर सप्लाई। तो 20 वाला और 40 तो पावर सप्लाई हो गया। 9 वाला रीसेट हो गया। 18 19 आपको जाने XTL फर्स्ट, XTL 2, ये इसके बाद अपने को आगे चलते हैं अपन सिलेबस के 80-51 माइक्रो कंट्रोल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 प्रकार की होती है। इसको अपन 3 भाग बांट सकते हैं, प्रोग्राम मेमोरी, आंतरिक डाटा मेमोरी और बाह्य डाटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी रोम होता है, परमानेंट सेविंग इसमें परमानेंट सेविंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। ये मेमोरी केवल रीड करने के लिए उपयोग होती है। इसमें मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बाहरी मेमोरी के जोड़ने के लिए अनुमति प्रदान करता है। आंतरिक डाटा मेमोरी 256 बाइट्स की होती है। लोकेशन एड्रेस 0 से FS होता है। कॉल स्टैक के लिए उपयोग होता है। रैम विभिन्न ब्लॉकों में विभाजित होती है। डाटा मेमोरी आंतरिक मेमोरी की तुलना में स्लो होती है, स्पीड स्लो होती है। 64 के बाइट्स होता है। एक्सटर्नल मेमोरी होती है। माइक्रो कंट्रोल मेमोरी के प्रकार, तो ऑन चिप मेमोरी, बाह्य कोड मेमोरी और बाह्य रैम। ऑन चिप मेमोरी भौतिक रूप से माइक्रोब्स में उपस्थित होती है। बाह्य कोड मेमोरी ऑफ चिप में रहती है, एक्सटर्नल EPROM के रूप में होती है, क्षमता 64 की। बाह्य रैम ऑफ चिप में उपस्थित रहती है, यह स्टैंडर्ड स्टैटिक या फ्लैश रैम के रूप में उपस्थित रहती है। यह आंतरिक रैम के विपरीत गुणों के साथ कार्य करती है। स्पीड स्लो होती है, यह लचीली नहीं होती। 80 माइक्रोमीटर दोलित्र है, क्लॉक परित्र, ऑसिलेटर एंड क्लॉक सर्किट। वह सर्किट जिसमें आंतरिक ऑपरेशन तथा तुल्यकालन के लिए क्लॉक पल्स उत्पन्न होते हैं, परिपथ दोलित्र कहलाता है। क्रिस्टल आवृत्ति माइक्रो कंट्रोलर की क्लॉक आंतरिक क्लॉक आवृत्ति होती है। रेंज होती है 1 से 16 मेगाहर्ट्ज। आंतरिक रैम मेमोरी आंतरिक रैम मेमोरी के रूप में रैम और रोम का प्रयोग किया जाता है। ये होती है रजिस्टर बैंक, बिट एड्रेसेबल रजिस्टर और सामान्य उद्देश्य आवश्यकता। तो रजिस्टर बैंक इसमें सामान्य तथा विशेष उद्देश्य दोनों प्रकार के रजिस्टर होते हैं। रैम 32 बाइट एड्रेस होता है। स्पेस किसी भी रजिस्टर बैंक का चयन नहीं होता, तब डिफ़ॉल्ट बैंक में रीसेट के लिए किया जाता है। अब किसी भी जो रजिस्टर बैंक है उसका अगर चयन नहीं होता सेलेक्ट करने पर, उसको किस लिए डिफ़ॉल्ट बैंक है उसको रीसेट के लिए डाल दिया जाता है। और अपना बिट एड्रेसेबल, इसका 128 16 बाइट्स बिट एड्रेसेबल। सामान्य उद्देश्य 34 सामान्य उद्देश्य या कार्य करने वाले रजिस्टर होते हैं। अगला है अपना रीसेट सर्किट। ये 2 प्रकार से होता है, एक तो जो अपना पावर ऑन करके और एक अपना मैनुअल जो हाथ से पुश बटन होता है उसको दबा के रीसेट करते हैं। तो पावर स्टार्ट होने पर माइक्रो कंट्रोलर रीसेट किया जाता है। ये एक पुश बटन मैनुअल हस्तचालित रूप से प्रेस या दबाया जाता है। रीसेट परिपथ आंतरिक रैम को प्रभावित नहीं करता। रीसेट होता है उसमें कोई डाटा वाटा डिलीट नहीं होता। रीसेट प्रक्रिया के लिए रीसेट इनपुट पिन अपने जो पड़ा था पिन नंबर 9 कम से कम 2 मशीन साइकिल के लिए एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। रीसेट प्रक्रिया के लिए प्रोग्राम काउंटर क्लियर हो जाता है। यह 00H से प्रारंभ होता है। क्लॉक सर्किट, इसमें सर्किट बनाने के लिए क्वार्टज क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में क्लॉक आवृत्ति सीमा प्रत्येक डिवाइस के साथ परिवर्तित होती है। मानक स्थिति में आवृत्ति 12 MHz होती है, मेगाहर्ट्ज होती है। सेम सीरियल कम्युनिकेशन क्लॉक सर्किट का यूज रेंज 11.5, जब इसका प्रयोग इसमें किया जाता है इसका रेंज 11.5 मेगाहर्ट्ज होती है। एक इसका सर्किट
और इंटरफेसिंग के लिए इधर अपना 33, तो ये अपना 80 का इसका क्लॉक सर्किट हो गया। अपना चैप्टर 3 माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्राम। अब अपन देखेंगे इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर में आदेश को इंस्ट्रक्शन क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर में आदेश को माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं। जो अपन माइक्रो कंट्रोलर आदेश देते हैं उसको इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं। सामान्यतः एक इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर को प्रस्तुत डाटा पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन का वह सेट जिस पर माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। इन सेटों को MC51 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह 8 बिट प्रोसेसर परिवार का सदस्य होता है तथा 8 बिट कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। 80-51 में 49 इंस्ट्रक्शन मेमोरी सहायक होते हैं जिन्हें 5 सेट में विभाजित किया जाता है। एक होता है ऑप कोड, एक ऑपरेंड्स। अब दोनों होते हैं। प्रत्येक CPU में ऑप कोड्स के लिए अलग अलग सेट होते हैं। ऑपरेंड्स इंस्ट्रक्शन के लिए परफॉर्म करने के लिए किया जाने वाला डाटा मेमोरी लोकेशन होता है। 80-51 माइक्रो कंट्रोलर में एड्रेसिंग मोड। 80-51 माइक्रो कंट्रोलर में एड्रेसिंग मोड में अलग अलग बाइट्स के अनुसार विभाजित किया जाता है। 1 बाइट 2 बाइट इंस्ट्रक्शन उपस्थित होते हैं। ऑप कोड्स 8 बिट में उपलब्ध होते हैं। क्लॉक फ्रीक्वेंसी 12 MHz होती है अतः 64 इंस्ट्रक्शन को 1 माइक्रो सेकेंड में एग्जीक्यूट किया जाता है। रेस्ट के लिए 2 माइक्रो सेकेंड और गुणा भाग के लिए 4 माइक्रो सेकेंड का समय लगता है। माइक्रो कंट्रोल में 6 प्रकार के एड्रेसिंग मोड होते हैं, जैसे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। अब इनके बारे में थोड़ा बेसिक और ले लेते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसमें इंस्ट्रक्शन में ही डाटा प्रदान किया जाता है। ये डाटा ओपेंडेंस के तुरंत बाद प्रदान किया जाता है। अंतिम इंस्ट्रक्शन DPTR होता है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर का प्रयोग करके डाटा को होल्ड किया जाता है और उससे मैनिपुलेट या विशिष्ट परिवर्तन किया जाता है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में सोर्स या डेस्टिनेशन रजिस्टर में उपस्थित होना चाहिए। यह रजिस्टर R0 से R7 तक प्रदर्शित किए जाते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में 8 बिट डाटा का उपयोग सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस को स्पेसिफाइड करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के एड्रेसिंग मोड में केवल इंटरनल डाटा मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इस एड्रेसिंग मोड में सोर्स या डेस्टिनेशन का एड्रेस रजिस्टर में दिया जाता है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का उपयोग आंतरिक या बाह्य एड्रेस को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत R0 R1 का उपयोग 8 बिट एड्रेस रजिस्टर के लिए और DPTR का उपयोग 16 बिट एड्रेस के लिए किया जाता है। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में सोर्स मेमोरी को केवल प्रोग्राम मेमोरी के द्वारा एक्सेस किया जाता है। डेस्टिनेशन ऑपरेंड हमेशा रजिस्टर A में होता है। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में एक ही ऑपरेंड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इंस्ट्रक्शन केवल विशिष्ट रजिस्टर पर ही प्रयोग किए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन का वर्गीकरण 80-51 माइक्रो इंस्ट्रक्शन के 5 भागों में विभाजित किया जाता है। अर्थमेटिक, लॉजिकल, डाटा मूव, कॉल, ये डिसीजन कोड होते हैं। कॉल एंड जंप, बुलियन इंस्ट्रक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।